गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। मैं वन बाय वन स्टेप करके आपकी तैयारी करवा रहा हूँ बाय द मीडियम ऑफ दिस क्वेश्चंस पेपर। पहले हम आपको फर्स्ट सेशनल में फर्स्ट टू सेकंड यूनिट कवर करवाएंगे, फिर सेकंड में थर्ड टू फोर्थ करवाएंगे, फिर लास्ट में फिफ्थ करवा देंगे। तो हम लोग ध्यान देंगे इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चंस रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो रखा है मैंने IUPAC नेम के बारे में रखा है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम। जरूरी है, बहुत लोगों को IUPAC नेम के बारे में नहीं पता है। मैंने क्लास बताया था, आप लोग क्लास का जो नोट्स है उसको देखिए। ये हर साल एग्ज़ाम में आता है, अच्छे मार्क्स में आता है, कम से कम 2 मार्क्स में तो आता ही है, तो फ्री के मार्क्स आपको मिल जाएंगे इससे, ये बहुत ईजी है। सेकेंड बात करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो मैंने लिखा है राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस क्लासिफिकेशंस में आपको सिंपली सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमारा सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये तो हमारा एलिफेटिक्स में आ गया। उसके बाद जो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, जो मैंने एक डायग्राम बनवाया था, पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप का एक क्लासीफाई किया था, उस चीज़ को आपको लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया था आपको। तो जितने भी चैन है, पोजीशंस हैं, ये सब जो चीज़ें बताया था, टाइटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सारी की सारी आपको इसके अंदर कवर करना है। फिर हम लोग बात करेंगे राइट द हैलोजेनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। यहाँ सिंपली हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं, राइट द हैलोजेनेशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन एंड आल्सो राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन्स। अब जो हैलोजिनेशन जो रिएक्शंस है, सिंपली जो मैंने करवाया था कि मैंने मेथेन लिया था और HB के प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शंस करवाया था, तो उसमें सारे फ्री रेडिकल रिएक्शंस हुए थे और लास्ट में जो बन जाता है CCl4 बन जाता है। इसको आपको इस स्टेप में दिखाना था, चैन इनिशिएशंस, चैन प्रोपगेशंस, चैन टर्मिनेशंस। इस स्टेप में आपको लिख करके दिखाना है इनको, बस यही हमारा। और उसके बाद जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है एल्कीन्स का, जो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, ये मैं क्लास में बताया था, आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। पांचवा जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द E1 एंड E2 रिएक्शंस, डिफरेंशिएट इट विद देयर काइनेटिक्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अल्काइल हैलाइड्स एंड आल्सो राइट द फैक्टर अफेक्टिंग E1 एंड E2 रिएक्शंस। इसके बारे में बात करेंगे तो इसमें कितना लिखना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल E1 और E2 रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में लिखो। जैसे कि हमारा जो E1 रिएक्शंस है वो 2 स्टेप में होता है, E2 हमारा फर्स्ट स्टेप में होता है। ऑर्डर की बात करेंगे तो जो E1 है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर का है, जो E2 है फर्स्ट ऑर्डर का है। ऐसे ऐसे करके आपको मैंने बताया था चीज़ों को, कोई यूनिमोलिकुलर है, कोई बायोमोलिकुलर है, इस तरह से आपको सब कुछ को आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये इसका भी मैंने आपको पूर्ण रूप से नोट्स दिया है, आप उसके बारे में बताएंगे। फैक्टर अफेक्टिंग में बताएंगे तो क्या क्या इसके फैक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सारी बातों को आपको बताना पड़ेगा। फिर बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द हाइब्रिडाइजेशंस। इसकी अगर बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले बताएंगे हम लोग। जैसे sp2 और sp3 हमारे सिलेबस में मेंशन है, एक s ऑर्बिटल एक p से मिलता है, हम लोग बोल सकते हैं कि मिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल, दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल से मिक्स करता है तो बनाता है sp2 बनाता है। सेम हमारा एक s ऑर्बिटल अगर 3 p ऑर्बिटल से मिक्स करता है तो वो sp3 बनाता है। इसकी भी मैंने आपको नोट्स और वीडियो सेंड कर दिया हूँ, अगर आप एक बार नोट्स को खोल के देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं 7वें क्वेश्चन पे, डिस्कस द मार्कोनिकॉफ्स एंड एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल्स विद सुटेबल एग्जांपल। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे कि व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ एंड व्हाट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी हमारा बहुत ईजी था। मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होता है, जिस कार्बन पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे जो H एटम है वहीं जुड़ेगा, यही हमारा था। और एंटी जो मार्कोनिकॉफ्स रूल है वो हमारा कभी कभी होता है, वो फ्री रेडिकल्स वाले में हो जाता है। आपको बताए थे जहाँ पे CO वगैरह लगे रहते हैं वहाँ पे होता है ये, मतलब फ्री रेडिकल्स वाले में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है। अगर आपको ब्रीफली देखनी है तो एक बार नोट्स देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको नोट्स दिया है मैंने पूरा बढ़िया से उसमें एक्सप्लेन किया है व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ एंड व्हाट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स। आगे
8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स विद डायल्स-एल्डर रिएक्शंस मैकेनिज्म। ये इससे इजी क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में नहीं होगा। सिंपली क्या है हमारा, कंजुगेटेड डाइन्स मतलब डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हमारे क्या है कंजुगेटेड डाइन्स है। तो जो कंजुगेशंस अगर सी डबल बॉन्ड सी को अगर पकड़ लें हम लोग, उससे जितने नंबर ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूटेड ऐड रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सोचो कि सी डबल बॉन्ड सी है, एक साइड पे 2 मिथाइल है और एक साइड पे 2 मिथाइल है, इट मीन्स फर्स्ट कार्बन पे 2 मिथाइल, सेकेंड पे 2 मिथाइल, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी के बारे में लोग बात करते हैं, मतलब कि जो डाइन्स जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सिंपली सी बातें हैं। और डायल्स एल्डर की क्या बात करना, वो तो और ही है, सिंपल सा हम लोग क्या 1,4 क्या बोलते हैं इसको 1,3 ब्यूटेन 1,3 डाई इन ले लेंगे। सिंपली ब्यूटेन 1,3 डाई इन ले लेंगे। जो मैंने आपको बताया था इसमें कैसे करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे 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 था, ये था, ये था, इसको बोलते 1 2 3 4, तो ब्यूट 1,3 डाई इन बोलते हैं इसको ले लेंगे। इसका हम लोग अगर एथीन से रिएक्शंस करवा देंगे, ये हमारा क्या है एथीन 1 2 एथीन है, इससे अगर रिएक्शंस करवा देंगे तो हमारा साइक्लोहेक्सीन बनता है। इसी के हमें रिएक्शंस मैकेनिज्म के बारे में बताना था। तो ये सिंपली हम लोग देखे थे कि इसको अगर करवाना है तो हम लोग कैसे किए थे, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो यहाँ पे आया था माइनस, यहाँ पे आया था प्लस, ऐसे हो गया था, फिर ये प्लस ये माइनस दोनों ऐसे बांध बांध बना लेते हैं, फिर इसको नीचे घुमा दो ऐसे, तो यहाँ आएगा प्लस, यहाँ माइनस, फिर ऐसे ये जुड़ रहा था, ये जुड़ रहा था, तो हमारे साइक्लोहेक्सीन बन गए थे। तो इससे ईजी हमें कुछ भी नहीं हो सकता, आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा। ये अब तक का सबसे ईजी हमारा एग्जाम्पल है, सबसे ईजी हमारा रिएक्शंस है। आगे देखते हैं 9 में क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये मैंने जानबूझ के रखा है, अगर एग्जाम में आ गया तो आप बोलेंगे सर आपने ये बताया ही नहीं था, जबकि ये चीज़ें बताने की होती ही नहीं है। अरे भाई बचपन से पढ़ते आए हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स क्या पता है इसमें। इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करेंगे तो जो जितने हमारे ई पॉजिटिव होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल की तो उसकी बात करें तो NU माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होती है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। और डिटेल में आप लोग देख लेना, नोट्स मैंने भेज दिया है। तो इतने ही क्वेश्चंस हमारे किसमें हैं, इतने ही क्वेश्चंस हमें सेशनल एग्जाम में पढ़ने हैं। ये हमारे फर्स्ट और जो सेकंड यूनिट है इतने में हमारा कवर हो जाएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो बहुत पढ़ लेते हैं आप लोग अच्छे से पास जाएंगे। अभी आपने देखा कुछ भी सिलेबस में नहीं है, बस आपके पढ़ने का तरीका अच्छा होना चाहिए और आपको मेहनत से पढ़ना चाहिए, बस सफिशिएंट है। तो फिर थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।